महर्षि वाल्मीकि जी ने एक प्रश्न किया था महामुनि नारद जी से, और नारद मुनि से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसका जीवन चरित्र मैं अपनी लेखनी से लिख सकूं, अपने हाथों से लिख सकूं? महर्षि वाल्मीकि जी ने जब ये इच्छा प्रकट की, वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में गुणवान, शूरवीर, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, सदाचारी एवं प्राणियों का हितैषी यदि कोई ऐसा मनुष्य इस धरती पे हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। महामुनि नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने जो दुर्लभ गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में मेरे से पूछा है ना, और आपकी इस अभिलाषा को सुनकर के मैं प्रसन्न भी हूं। हे प्रभु, आप ध्यान लगा करके सुने, जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन आपने किया है, उन गुणों से युक्त मनुष्य कौन है, ये मैं सोच विचार करके कहता हूं। और तब नारद जी एक बात कहते हैं, मेरे प्यारे सज्जनों, वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न दशरथ पुत्र राम लोगों में विख्यात हैं। श्री राम बलवान हैं, तेजस्वी हैं, धैर्यवान हैं, जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, मधुरभाषी हैं, नीतिक शत्रुनाशक हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं और पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। ऐसे सारे गुणों से युक्त, बोलो कौन है? भगवान राम है। और इस प्रसंग में नारद जी ने भगवान राम के 70 गुणों का उल्लेख किया है। कितने गुणों का? 70 गुणों का। और वो 70 के 70 गुण यदि किसी के अंदर पाए जाते हैं तो वो केवल और केवल मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर ये बात चल ही रही थी। कुछ लोगों में शंकाएं होती हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था, इस रामायण महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था, तो वो कब लिखना प्रारंभ किया था? महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम के समकक्ष हुए हैं, समकालीन हुए हैं। और जो व्यक्ति किसी का जीवन चरित्र जब लिखता है, यदि वो उसके समकालीन है, यदि उसी समय में वो राइटर भी है, लेखक भी है, तो जीवन चरित्र ज्यादा अच्छा लिखा जाता है, मेरे प्यारे सज्जनों। और कब लिखना प्रारंभ किया था? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को काट करके जब अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे ना, तब वाल्मीकि महाराज ने क्या लिखना शुरू किया था? बोलो, ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था। आइए शुरुआत करते हैं उस अयोध्या नगरी की। राम कथा प्रारंभ करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि सरयू नदी के तट पर एक कौशल नाम का देश है, जहां विश्व प्रसिद्ध नगरी अयोध्या नाम की नगरी है, जिसे मनु महाराज ने बसाया है। और कहते भी हैं
सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, और हेन पाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। उस अयोध्या नगरी के अंदर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज प्रजा का पालन कर रहे हैं मेरे प्यारे सज्जन। उस अयोध्या नगरी के अंदर राजा दशरथ महाराज के पास में सब कुछ है, धन धान्य से वो परिपूर्ण है। ईश्वर ने किसी चीज की कमी राजा दशरथ के महल में या उनके राज्य में नहीं छोड़ी थी मेरी माताओं। और राम कथा के लिखने वालों ने तो बहुत सुंदर वर्णन कर दिया उस युग में और क्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं। धर्मानुसार थे चार वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था, सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठित भी था। उस समय लोगों में मान भी था, सम्मान भी था। आज्ञा का पालन करने वाले लोग उस समय अयोध्या नगरी में रहा करते थे मेरे प्यारे साथी। और क्या क्या था? सत्संग परवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था, और आंगन आंगन में तुलसी थी, अरे घर घर में गोपालन था। आज भी हमारे घरों में तुलसी हुआ करती है, होती है ना, और तुलसी की पूजा भी हम लोग करते हैं। उस समय राजा दशरथ महाराज के उस आंगन में तुलसी भी विराजमान है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? कि सब थे राजा के पुत्र न था, और दत्तक भी कोई लिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था, विघ्ना ने बेटा दिया न था, विघ्ना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था, घर तो था घर का दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। महाराज दशरथ के पास सब कुछ विराजमान है, लेकिन जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा वो दुखी है, चिंतित है, वो एक चीज को लेकर के है मेरी माताओं, और वो चीज है, उनको चिंता है कि इस वंश को चलाने वाली मेरे घर के अंदर कोई, जल्दी बोलो, संतान नहीं। उस अयोध्या नगरी की यदि बात की जाए, उस अयोध्या नगरी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो चोरी करता हो। प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा, जितेंद्रिय और दीर्घायु, धर्म और सत्य का पालन करने वाला है। राजा दशरथ महाराज की प्रजा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रतिदिन यज्ञ ना करता हो मेरे प्यारे सज्जनों, यज्ञ ना करता हो। और यहां तक कि इस भव्य कार्यक्रम का यदि प्रारंभ हुआ है तो वो भी दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम कर्म किससे प्रारंभ किया? बोलो, यज्ञ से। वो इस यज्ञ से प्रारंभ किया गया है। इस दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों ने अपने इस यज्ञ को अपने जीवन में स्थान दिया है, चाहे वो योगीराज श्री कृष्ण भगवान रहे हो, चाहे वो मुनि विश्वामित्र रहे हो, चाहे भगवान राम रहे हो,
और जिन्होंने भी इस यज्ञ को अपने जीवन में स्थान दिया है, उन प्रत्येक लोगों को सफलता ही सफलता प्राप्त हुई है। कभी भी अविजय का मुंह देखना उनको नहीं पड़ा है। जय श्री राम। राजा दशरथ के महाराज आज उस अयोध्या में सारी प्रजा सुखपूर्वक रह रही। और मेरे प्यारे सज्जनों, एक बार बैठे हुए हैं राजा दशरथ महाराज, अपने चेहरे की सफेद दाढ़ी को देखते हैं और देख करके कहते हैं कि अब मेरा शरीर वो शरीर नहीं रहा है जो कभी मैं जवान अवस्था में हुआ करता था। अब मेरे शरीर में भी वो ताकत नहीं रही, लेकिन एक चिंता सता रही है मेरी माताओं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, मुझे सुख इस धन दौलत में नहीं मिल रहा है, मुझे सुख इस महल में नहीं मिल रहा है। अरे ये महल किस काम का है यदि इस महल के अंदर मेरे वंश को आगे चलाने के लिए कोई वंश, बोलो जरा, कोई संतान नहीं हो। अच्छा, जो चिंता आज राजा दशरथ को हो रही है, वो चिंता आज के मनुष्य को भी होती है या नहीं होती? होती है ना, होती है साहब। आज करोड़ों रुपए के हम लोग घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हमारे पास में होती हैं, 10-20 नौकर चाकर हमारे घर में कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन यदि उस घर के अंदर उस वंश का नाम आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई संतान, हमारा वारिस कोई घर के अंदर नहीं होता है, तो बोलो चिंता का विषय होता है या नहीं होता? चिंता का विषय होता है। फिर हम बैठते हैं परमपिता परमात्मा से, सोचते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपने सब कुछ तो मुझे दिया, लेकिन इस धन दौलत का भोग करने के लिए या मेरे नाम को आगे चलाने के लिए कोई संतान, बोलो जरा, मेरे घर में नहीं दिए। यही सोच रहे हैं आज राजा दशरथ महाराज और दुखी हो रहे हैं। क्या सोचते हैं? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चिंतन कर ही रहे थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है इस राज्य को आगे चलाने के लिए, इस वंश को आगे चलाने के लिए। मेरे प्यारे सज्जनों, जब व्यक्ति दुखी हुआ करता है और समस्या का हल उसको दिखाई नहीं देता, तो जानते हो वो एक कार्य करता है। वो उस समय किसी विद्वान के पास जाता है, किसी महात्मा के पास जाता है, अपने से किसी बड़े के पास जाता है और वहां जाकर के अपनी समस्या को रखता है। और जानते हो, अपनी समस्या को रखने के लिए, अपनी उस समस्या के हल को ढूंढने के लिए जिस तरह हम लोग विद्वानों के पास में जाया करते हैं, उस समय राजा दशरथ महाराज भी तैयारी कर रहे हैं आज किसके पास में जाने की? अपने गुरु के पास में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन है राजा दशरथ महाराज के गुरु? कौन है? गुरु वशिष्ठ महाराज। और जाते हैं, कहा बहुत सुंदर, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम,
कि प्रार्थना करने के बाद में राजा दशरथ महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ के पास में जब सर्वप्रथम जाते हैं ना, तो जानते हो जब हम अपनी समस्याओं को लेकर के किसी के पास में जाते हैं तो खुशी मन से कभी नहीं जाते। मन को थोड़ा सा परेशान कर लिया करते हैं, थोड़ा दुखी कर लिया करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई गरीब आदमी किसी सरकारी अफसर के पास में जाता है कोई याचिका लेकर के, तो बोलो जरा, क्या वो उस समय मुस्कुरा रहा होता है क्या? उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और उसको लगता है यदि मैं बड़े अफसर के सामने थोड़े से आंसुओं को गिरा दूंगा तो काम जल्दी, बोलो, काम जल्दी बन जाएगा। राजा दशरथ महाराज भी वही सोच रहे हैं, यदि खुशी मन से गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गया तो हो सकता है शायद काम ना बने। आज दुखी मन से गए और जब सर्वप्रथम गए राजा दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ महाराज जी के पास में, तो जाते ही क्या होता है, तो पुत्र कामना में हुए जब नभ अधिक उदार, अरे हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ जी के पास। राजा दशरथ महाराज बड़े दुखी मन से गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में जाते हैं। और जब सर्वप्रथम गए कि पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में, चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्क चार, फिर अर्ध रूप में अश्क चार, चुपचाप गिराए चरणों में, चुपचाप गिराए